उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। मैं बता रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। स्पेशल टाइप्स होती हैं हर एक चीज़ की, तो ये इसी की किस्म है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप है। कैसे स्पेशल टाइप है ये अब हम इसमें पढ़ेंगे। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अलग से क्वेश्चन आता है और डाइपोल डाइपोल का अलग से आता है। इंटरमॉलिक्यूल का अलग से आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट योरसेल्फ 4.3 और इसके अंदर भी ये मुख्तलिफ अंदाज से ये बातें पूछी जाती हैं। इनके एनर्जी का डिफरेंस है और ये चीज़ें। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर हम इसको ये कहें कि स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स, तो ये भी गलत नहीं है। प्रेजेंट इन द परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल। ये याद रखिए, मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी पोलर। ये परमानेंट पोलर है, इसके ऊपर मुस्तकिल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। टेम्परेरी की बात हम बाद में करेंगे, वो जहाँ सवाल पूछेगा वो टेस्ट योर सेल्फ में पूछता है, तो इसलिए उसका जवाब देना पड़ता है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल, दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड यूनिक डाइपोल डाइपोल। उसी की किस्म होगी ना, इसीलिए यूनिक कह दिया। अब देखें कि फ़र्क क्या है, ये आपने समझना है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल दैट हैव ए हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ए स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये तीन एटम है, इनको निशान लगा लें, अंडरलाइन कर लें। यानी एक तरफ हाइड्रोजन होगी और दूसरी तरफ क्या, कौन सा एटम होगा, या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, ज़ाहिर है अमोनिया की मिसाल इसमें आ जाती है, या फ्लोरीन होगा। और HF भी आप पढ़ चुके हैं, HF जो मॉलिक्यूल है वो भी इसी तरह बनाएगा। तो ये अगर यहाँ पर भी आप देखें, एक तरफ हाइड्रोजन था लेकिन दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, कोई एटम था, तो वो डिफरेंस की वजह से अट्रैक्शन हो गई। लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की चूंकि ज़्यादा होती है, तो जाहिर है कि इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस आएंगे वो भी ज़्यादा होंगे। उसकी वजह उसने क्या बताई है, उनका साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और इनके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे दो होते हैं, फ्लोरीन पे तीन होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको एक अलग से क्लास बना दी, जैसे सुपर सेक्शन बना देते हैं। तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले मॉलिक्यूल्स और दूसरी तरफ उसका हाइड्रोजन लगाओ, ये किस में आ जाते हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये भी याद रखें कि ये जो है फोर्स, ये इस वाली फोर्स से, डाइपोल डाइपोल फोर्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलमोस्ट 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। लेकिन जाहिर है कि आप अंदाज़ा कर लें, इसके और इसकी रेशो भी बहुत फ़र्क है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, ये ज़ाहिर है इसके मुकाबले में तो बहुत कम होगी, लेकिन इस डाइपोल डाइपोल के मुकाबले में 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ठीक हो गया जी। ये मतलब मैंने मुख्तलिफ बुक से पढ़ा है, तो मुझे इसलिए इसका ज़हन में है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इसलिए इसको, चूँकि ये थोड़ी इसकी निस्बत स्ट्रॉन्गर है, इसलिए इसको अलग से उन्होंने नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आगे कहता है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम बिकम्स पोलर। ये भी परमानेंट पोलर है, टू क्रिएट ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम एंड ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर एटम। द स्मॉल साइज एंड हाई पार्शियल पॉजिटिव, अब हाइड्रोजन का भी साइज स्मॉल होता है और उसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो भी अच्छा खासा होगा। enables it to attract highly electronegative atom of the other molecule। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है तो ये उसके साथ इसका बॉन्ड जो है वो बन जाता है। अब इस बॉन्ड का नाम उन्होंने क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल attracts and forms a bond with partially negatively charged atom of the other molecule। तो ये दूसरे एटम के साथ ये एक बॉन्ड बना देता है। हालांकि इसका बॉन्ड आपस में इसके अपने मॉलिक्यूल के साथ भी बना हुआ है, लेकिन वो दूसरे एटम के मॉलिक्यूल के साथ भी एक बॉन्ड बना देता है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, तो वो वीक है, मैंने आपको बताया। तो इसको एक ख़ास नाम दे दिया, द बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से ये भी शो करेंगे, ये भी शो करेंगे, कोई फ़र्क नहीं है, स्ट्रेंथ का फ़र्क है। ये इससे 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। उसके बाद ये इसमें एक बच्चे अक्सर बनाते हैं, गलती करते हैं, आपने इसमें देखना है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। बाद बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं,
तो ये नहीं आपने गलती करनी। ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शो किया हुआ है और ये सिंपल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक छोटा सा इसका हिस्सा है जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का भी फिजिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी पड़ता है। अब इसको ज़रा समझ लें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपाउंड्स आर अफेक्टेड ग्रेटली। ये मैंने आपको एक लतीफ़ा भी सुनाया था, अगर आपको याद हो ऑनलाइन क्लासेस में, कि वो जो दोज़ख में जाता है वो कुएं में बंदा देखता है कि वो सारे कुओं के ऊपर जो है वो दरबान खड़े होते हैं, जो भी निकलने लगता है तो वो बाहर उनको फिर दोबारा वापस नीचे गिरा देते हैं। लेकिन एक कुआं होता है उसके ऊपर कोई दरबान नहीं होता। वो कहता है यहाँ क्यों नहीं खड़े हुए, तो वो कहता है कि जो भी ऊपर चढ़ने लगता है अंदर वाले ही खींच लेते हैं। तो ये देखें कि इस जोक का इसके साथ क्या ताल्लुक है, कि इनकी आपस की अट्रैक्शन है, ये निकल ही नहीं सकते। बॉयलिंग क्या होती है, मॉलिक्यूल निकल के गैस में जाएगा तो बॉयल होगा ना, तो इनकी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए इनको तोड़ने के लिए। तो ये वो कह रहा है कि इनके बॉयलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। और वाटर का आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, ठीक है। तो इसके मुकाबले में ये, इसका अगर आप देखें, ये तो आमतौर पे वैसे ही रहती है गैस में की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसको लिक्विड में करने के लिए ठंडा करना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो स्पिरिट है उसका भी 78 है। उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन थोड़ी होती है वाटर के मुकाबले में। तो इसको हम मज़ीद डिस्कस भी करेंगे कैसे इसका फ़र्क है। इसकी स्ट्रक्चर को मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जब डिटेल से क्लास में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। पानी के अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है बॉइलिंग का, इसका कम है। उसके बाद इसका देखिए कि पानी की डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। The important phenomenon of floating of ice over water is because of hydrogen bonding. आप जानते हैं कि आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती है, हालांकि पानी से बनी है, दोनों की डेंसिटी तो बराबर होनी चाहिए। तो जब एक चीज़ की डेंसिटी कम होगी तभी वो दूसरी में तैरेगी। तो आइस की डेंसिटी इसका मतलब है कम है, इस वजह से पानी में तैरती है। अब वो देखते हैं क्यों कम है। द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये यूनिट आपने अच्छी तरह याद रखना है। ये यूनिट होता है डेंसिटी का। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0। 0 पर वाटर की डेंसिटी 1 है, आइस की डेंसिटी आप देखें थोड़ी सी कम होगी। इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। लिक्विड में याद रखें, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स बेतरतीब होते हैं, और बेतरतीब चीज़ आपको पता है वो कम जगह में समा जाती है, स्क्वीज कर सकते हैं उसको। लेकिन व्हेन वाटर फ्रीजेज, जब पानी फ्री आइस बनता है, द मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स। मॉलिक्यूल सॉलिड बनता है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स अरेंज फॉर्म में होते हैं। जैसे ये आपने मेटल का देखा, ये देखें ये मॉलिक्यूल्स एक ख़ास तरतीब में, इनके दरमियान एक ख़ास फासला है, ये क्रिस्टल की शक्ल है। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल भी आपने ऑनलाइन क्लासेस में बनाया था। तो जब वो देखेंगे, जब वो तरतीब में आ गए तो अब इनके दरमियान खाली जगह आ गई। तो खाली जगह होने की वजह से उसका मास बड़ा हो गया, सॉरी वॉल्यूम बड़ा हो गया, मास उतना ही है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। मास उतना ही है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर नीचे बढ़ गया तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। दैट गिव्स दैम ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर बन जाती है, दरमियान में खाली जगह आ जाती हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को तो नहीं एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड द आइस। तो ये आइस को, सॉलिड स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर देता है। दिस रिजल्ट्स इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कंपेयर टू वाटर। तो ये आइस जो होती है वो पानी के मुकाबले में उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, एक डेंसिटी ऑफ वाटर का, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और दूसरा क्या था, बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये आज तक का हमारा टॉपिक था, और आपका होमवर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो 4.2 है जो आपने करना है, ठीक है। अगर फिर भी किसी का बेटे क्वेश्चन हो, ना बात समझ आए, तो वो फिर डिस्कस कर लें मेरे साथ, मैसेज भेज दें, मैसेज के ज़रिए मैं आपको फिर जवाब दे दूँगा। नहीं तो फिर बाकी क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।